बधाइयाँ सुन के मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। शुरू से देख रही थी बधाई 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 अमर बधाई। क्या शुभ दिन सुहाना आया है, शुभ दिन आया है। गुरुदेव की 13वीं और स्वर्ण जयंती का उत्सव। मन प्रसन्न था और खूब सजा दरबार देख देख करके मन जैसे होता ना कि कोई सजा हुआ चीज देख के काला टीका लगा दे। मन में खूब उत्साह, खूब उमंग, खूब अच्छा, बहुत बहुत मन प्रसन्न हो रहा था, हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। एक भजन की लाइन है ना, आज मेरे आंगन में राम रस बरसोरी, प्रेम रस बरसोरी, आज मेरे आंगन में प्रेम रस बरसोरी। बस ऐसे ही लग रहा है जैसे सत्संग के आंगन में भी प्रेम रस और राम रस बरस रहा है और हम सबके दिल के आंगन में भी ऐसे ही प्रसन्नता छाई हुई है। खूब उमंग और उत्साह छाया हुआ है, अच्छा लग रहा है बहुत। और बस राम रस से ही मन में एक वाणी याद आ रही थी मुझे कि गुरुदेव एक वाणी में कहते हैं, राम रस के बिना सभी पदार्थ फीके। राम रस के बिना सभी पदार्थ फीके। जैसे कोई सब्जी बनाते हैं हम लोग, सब चीज डालते हैं, काजू डाले, क्रीम डाले, पनीर डाले, मलाई डाले, सब मसाले डाले, लेकिन उसमें अगर नमक डालना भूल जाते हैं तो उसमें स्वाद नहीं आता। बस वैसे ही जीवन में भी चाहे सब कुछ हो, सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, सब कुछ हो हमारे जीवन में, लेकिन यदि ईश्वरीय भाव नहीं है, ईश्वर के प्रति हमारा झुकाव नहीं है, आस्था नहीं है, निष्ठा नहीं है, उसकी भावना नहीं है, वो नहीं है हमारे जीवन में, तो फिर जीवन में कुछ नहीं है। जैसे बोलते हैं कि सुगरण कर ले मेरे बना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे। जैसे कूप में जल ना हो, कूप में नीर ना हो, और धेनु क्षीर भी हो, और यदि तरवर फल के बिना हो, और ये पंडित वेद के भी बिना हो, यदि मंदिर दीप के बिना हो, तो ऐसी ही अवस्था होती है प्राणी की कि उसके जीवन में यदि हरि नाम ना हो। तो सुमिरन कर लेने में ना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे। तो ऐसा जीवन, जिसके जीवन में राम रस आ जाता है, उसको फिर कुछ नहीं चाहिए होता है। जिसके जीवन में ईश्वरीय अनुभूति आ जाती है, ईश्वर का भाव आ जाता है, रस आ जाता है, ईश्वरी भाव का रस, भक्ति का रस, प्रेम का रस, ज्ञान का रस, ये रस की अनुभूति जिसको हो जाती है, उसको जीवन में फिर सब कुछ मिल जाता है। फिर सब 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 चीज में उसको आनंद ही आनंद आता है, फिर उसका आनंद कभी खंडित नहीं होता है। तो राम रस के बिना सभी पदार्थ फीके। तो हमारे जीवन में सबसे पहले प्राथमिकता हमको देनी है ईश्वर की। ईश्वर के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है हमारे, ईश्वर की प्राथमिकता देनी है। और गुरुदेव वाणियों के द्वारा ही हमें समझाते हैं। और जैसे अभी हम लोगों ने वाणी सुनी कि पारस, पारस, एक तो पारस होता है, पारस, रस को पाने के लिए कह रहे हैं। पारस, जिसका स्पर्श लोहे को ही सोना नहीं बनाता, जिसका स्पर्श लोहे को ही सोना नहीं बनाता, बल्कि संपूर्ण विश्व को सुनहरा बना देता है। एक पारस पत्थर होता है, वो किसी लोहे को छू देता है तो वो लोहा सोना बन जाता है। लेकिन सदगुरु का भाव रस जो है, भक्ति रस जो है, ज्ञान का रस जो है, वो जिसको मिल जाता है वो स्वयं भी पारस बन जाता है। ये सदगुरु कह रहे हैं कि मैं लोहे को सोना ही नहीं बनाता, मैं तो जिस व्यक्ति को छू देता हूँ अपने भाव से, वो व्यक्ति भी पारस बन जाता है। फिर वो जिससे मिलता है वो उसको भी पारस बना देता है, और इस तरह से पूरा विश्व जो है सुनहरा हो जाता है। स्वर्ण जयंती का अवसर है और सुनहरी बातें सुन करके अच्छा लगता है मन को कि वास्तव में सदगुरु जो है सबको पारस बना रहे हैं, सबके भीतर में रस की अनुभूति दे रहे हैं। जिस ईश्वर को कहा जाता है ना रसो वैसे, वो ईश्वर जो है रस रूप में, कभी हमारे भीतर आनंद की अनुभूति होती है तो वो ईश्वर की अनुभूति है। यदि हमारे भीतर भाव रस आ रहा है, उमड़ रहा है, तो वो ईश्वर की अनुभूति है। कभी हमारे भीतर प्रेम का रस उमड़ रहा है तो वो ईश्वर की अनुभूति है। इस तरह से सदगुरु हमारे भीतर रस की अनुभूति दे करके 13 के दिन सदगुरु का जन्मदिन होता है, इसलिए आज 13 की बधाइयाँ गाई गई। और इसी तरह से वो कहते हैं कि वे इस रस के लिए करना क्या है, करना क्या है। तो वो एक वाणी में कहते हैं कि लाख सर पटका पर रस नहीं मिला, एक बार सर झुका दिया फिर रस ही रस था। क्या हुआ लाख पटका सर, माने
मनुष्य जो है ना बहुत अपनी कोशिश करता है, तीर्थों पे जाता है, बहुत व्रत उपवास करता है, बहुत भजन यज्ञ करता है, बहुत सारे ऊपर से कर्मकांड, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, पर भीतर तो उसको रस की उत्पत्ति हो ऐसा जरूरी नहीं है उस सब कर्मकांड में। चाहे कितने भी आप तीर्थों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बस थकान जरूर बन जाती है, आपको अभिमान जरूर आ जाता है कि मैंने इतने तीर्थ किए, मैंने ये किया। तो ये वो लाख सर पटका रस नहीं मिला। एक बार मन से पूरी निष्ठा से हम जब झुक जाते हैं ईश्वर के चरणों में, तो फिर रस ही रस है। कोई जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा घूमें, बहुत ज्यादा तीर्थों में जाएं, बहुत भजन पूजन पाठ पूजन करें, बहुत ग्रंथों को पढ़ें। बस शरणागति का भाव हो हमारे भीतर में, नम्रता का भाव हो, झुकने का भाव हो, विनम्रता हो, प्रेम हो, सबसे सबसे प्रेम हो, सारी सृष्टि से प्रेम हो, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ईश्वर ही वास करता है, ये भाव हमारा बन जाए तो जीवन में रस ही रस है। तो ऐसा रस जो है उसके लिए सदगुरु हमें यही कहते हैं अपनी वाणी से कि सरकार को सर की दरकार है। रस का उल्टा करेंगे तो सर होता है, तो सर जो ईश्वर रूपी सरकार है उसको सिर्फ हमारे अभिमान की, हमारे अहंकार की, हमारी झूठी मैं की, हमारी स्थूल भावना की, इसकी दरकार है कि तुम उसके सामने सिर झुका दो। जैसे हम लोग गीता में सुनते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तुम एक मेरी शरण में आ जाओ, बस सब कुछ छोड़ करके मैं तुम्हारा योगक्षेम ग्रहण करूंगा। तो बस एक बार हमको झुकना है ईश्वर के चरणों में पूरी निष्ठा से, और एक इष्ट को लेकर के चलना है, एक रूप को लेकर चलना है, तो हमारे जीवन में रस की अनुभूति होती है, सरस जीवन होता है, नीरस जीवन भी सरस बन जाता है, जीवन में बहुत आनंद ही आनंद रहता है। तब वास्तव में पारस वाली भावना आती है, तब हमारे जीवन में लगता है कि हमने सद्गुरु ने जो रस दिया है उससे हमारे जीवन में कभी भी वो रस खंडित ही नहीं होता है, हमेशा अखंड बना रहता है। सामने प्रकृति में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, घाटा नफा होता है, मान अपमान मिलता है, लेकिन जिसके भीतर रस की उत्पत्ति हो गई, जिसका कलश जो है, जीवन कलश जो है अमृत से भर गया, उसके जीवन में ये सब चीजें प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। इस अमर रस को प्राप्त करने के लिए अमर बधाई है, और हमारे जीवन में वो रस की उत्पत्ति हो, इसके लिए हम लोग सत्संग करते हैं, निरंतर सत्संग बैठ करके इस रस की भावना को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, और जीवन सुंदर बनता जाता है। जीवन में सोने जैसी चमक भी आती है, दमक भी आती है, शुद्धता भी आती है, और सोने जैसा जो मूल्य है वो भी हमारा बढ़ता जाता है। जीवन वास्तव में, जो कि हम स्ववर्ण की बात सुन रहे थे, कि वास्तव में हमारा जीवन, पहले तो हम क्या होता था, काले गोरे को वर्ण समझते हैं कि इसका रंग काला है, इसका गोरा है, जाति को वर्ण समझते हैं कि भाई ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, लेकिन जब स्ववर्ण को जानते हैं तो सब बराबर हो जाते हैं। कोई वर्ण, हमारा अपना वर्ण जो है आत्मा का, कोई न जाति है, न कोई लिंग है, न कोई वर्ण है, वो तो निराकार है। वो उस ईश्वर की पहचान के लिए हम सत्संग में आते हैं, सदगुरु के दरबार में आते हैं। उस पहचान को पाने के लिए हमें उत्सव मनाना है, उस पहचान को पाने के लिए हमें कृतज्ञता अर्पण करते हुए कि हे सदगुरु, तुमने मुझे अपने चरणों में झुकाया, और आज मैं कृतज्ञता अर्पण कर रही हूँ कि मेरे जीवन में इतना स्वर्णिम अवसर आया कि मैं आज ये अवसर यहाँ सब बहनों के साथ में, सब सखियों के साथ में मिलकर मना पा रही हूँ। तो इसलिए हमारे जीवन में बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। और आज एक अपने शास्त्रों में एक बात लिखी हुई है कि वर जो होता है, जैसे स्त्री पुरुष, ही एंड शी, वर और वधु, तो वर जो होता है वो विष्णु रूप होता है, और वधु जो होती है वो लक्ष्मी रूप होती है। तो जो विवाह के समय, चाहे विवाह के 50 साल हो जाए, हमें इस बात को अच्छी तरह से कि दोनों कितने एक हैं, तो उसका ही मैं आज थोड़ा सा विवरण करना चाहती हूँ कि जो विष्णु है वो पालनहार है, और जो लक्ष्मी है, श्री है, वो धन धान्य सौभाग्य की लक्ष्मी है। तो ये भाषा है तो वो विचार है, ये विवेक है तो ये नियम है, वह कारण है तो ये समझ है,
ये कर्तव्य है तो वो अधिकार है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, भाषा विचार जुड़े हुए हैं, विवेक नियम जुड़े हुए हैं, कारण समझ जुड़े हुए हैं, कर्तव्य और अधिकार जुड़े हुए हैं। वो रचेता है तो ये रचना है, बिना रचेता के रचना नहीं हो सकती, और रचना है तो कोई रचेता होगा, तो दोनों मिल गए ना। तो वो धैर्य है तो ये शांति है, वो संकल्प है तो ये इच्छा है, वो दया है तो ये दान है, वह मंत्र है तो ये स्वर है, ये ईंधन है तो वो अग्नि है। ईंधन और अग्नि अलग अलग है सुशीला जी, ईंधन और अग्नि अलग अलग है, एक ही है ना। इसी तरह से आप दोनों भी एक है। ये ईंधन है वो अग्नि है, ये महिमा है वो सूर्य है, वो सिंधु है ये तट है, वो सिंधु है ये तट है। तट और सिंधु एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं ना। ये धन है वो धनी है, वो रण है ये पराक्रम है, वह दीपक है ये ज्योति है। दीपक और ज्योति का जैसा संबंध वैसा ही आप दोनों का संबंध बना है। वह दिवस है ये रात्रि है, वह वृक्ष है तो ये लता है। यदि विष्णु वृक्ष है तो लक्ष्मी लता है। वो संगीत है तो ये शब्द है, वो न्याय है तो ये सत्य है, वो प्रवाह है तो ये धारा है, वो प्रवाह है तो ये धारा है, ये सौंदर्य है तो वो बल है, ये देह है तो वो आत्मा है, ये देह है तो वो आत्मा है। ऐसा पति पत्नी का संबंध होता है, ऐसा स्त्री पुरुष का संबंध होता है, ऐसा ही और शी का संबंध होता है, ऐसा प्रकृति और पुरुष का संबंध होता है, और ऐसा ही संबंध बना रहे, इसके लिए ही हम लोग आज प्रार्थना करते हैं। और आज सुशीला जी के विवाह की स्वर्ण जयंती पर मंगल कामनाएं बधाई देते हैं।